जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मोहित के घर का मुहूर्त था। सारे रिश्तेदार मौजूद थे। कई रिश्तेदार उसकी बड़ी वाहवाही कर रहे थे। वाकई उसने कितना सुंदर घर बनवाया था। हालांकि था तो छोटा सा घर, पर बहुत करीने से बनाया गया था। लेकिन साथ ही कुछ रिश्तेदार दबी जबान से मोहित और उसकी पत्नी आरती की बुराई भी कर रहे थे। भला नए घर की क्या जरूरत थी। इतना बड़ा बंगला तो था इन लोगों का। बेवजह महल को छोड़कर छोटे से घर में आ रहे हैं। वाकई अक्लमंदी का सौदा नहीं किया इन लोगों ने। तो कुछ ने कहा, माँ बाप की सेवा करते जोर आता था, इसलिए माँ बाप को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए हैं। कम से कम माँ बाप की उम्र का लिहाज तो कर ही लेते। दोनों बुढ़ापे में अकेले रह गए। अरे बहू संस्कारी नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहती होगी इनके साथ। भैया आजकल सबको आज़ादी पसंद है। बंधनों में कोई बंध कर रहना नहीं चाहता। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। अरे औरत कब त्रिया चरित्र दिखा दे, कह नहीं सकते। देखो शादी के 7 साल बाद जाकर अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर अलग हो रही है, और इस बात से माथे पर बिल्कुल भी शिकन तक नहीं आ रही है। देखो कैसे तैयार होकर पूजा में आई है। जितने मुंह उतनी ही बातें। पूरे रिश्तेदारी में सुनीता जी और महेश जी बेचारे बने हुए थे। दोनों ही चुपचाप एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि बेटे बहू पूजा में बैठे हुए थे। यज्ञ का काम पूरा हुआ तो बहू आरती सबके पैर छूने के लिए उठी। उसने सबसे पहले अपने सास ससुर के पास जाकर उनके ही पैर छुए। ससुर जी ने तो फिर भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सास मुंह बनाते हुए बोली, तू मेरे बेटे को लेकर अलग हुई है ना। देख भगवान ने तुझे भी एक ही बेटा दिया है। तेरे कर्मों को तू यहीं भुगत कर जाएगी। सुनीता जी आशीर्वाद की जगह श्राप देते हुए बोली। पर आरती ने सुनीता जी को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो और रिश्तेदारों के पैर छूने के लिए आगे बढ़ गई। वो अपने नए घर में किसी तरह का तमाशा नहीं चाहती थी। उसके बाद वो रसोई में आ गई। आखिर नई रसोई में खिचड़ी जो बनानी थी, उसके बाद ब्राह्मण और कन्या भोज करना था, और उन्हें वो खिचड़ी भी परोसनी थी। खिचड़ी बनाते बनाते उसे वो दिन याद आया जब वो मोहित की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसका ससुराल का मकान काफी बड़ा और आलीशान था। एक पल के लिए तो उसके पैर अपने आप ही बाहर ठिठक गए। सचमुच कितना सुंदर मकान था वो। लेकिन वो मकान तो सिर्फ सुनीता जी और महेश जी का था। ये बात उसे बहुत जल्दी ही समझ में आ गई, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वहाँ कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही उसने अपने कमरे की बेडशीट बदलकर रंगीन बेडशीट बिछा दी, जो वो अपने साथ ही लेकर आई थी। जब सुनीता जी ने ये देखा तो काफी हंगामा कर दिया। आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी तुमने। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में लाइट कलर्स ही पसंद है, इसलिए इस बेडशीट को अभी हटाओ यहाँ से। सासू माँ के इस रवैये से आरती हैरान रह गई और उसने चुपचाप बेडशीट हटा दी। कभी रसोई की सफाई को लेकर तो कभी पर्दे बदलने को लेकर। हर चीज में सुनीता जी आरती को टोकती थी, और हर बार ये कहना नहीं बोलती थी कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से ही सब कुछ होगा। मोहित भी सुनीता जी के सामने कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता था। अभी तक तो आरती अकेली ही थी, लेकिन बेटे प्रिंस के होने के बाद तो और ज्यादा समस्या हो गई। छोटा सा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, कभी किसी कमरे का सामान बिखेर कर चला जाता तो कभी किसी कमरे में, और डांट पड़ती आरती को। डांट के डर से आरती घर ही समेटती रह जाती, पर फिर भी उसे डांट पड़ ही जाती। आखिर बेटे को घर में रहने वाले संस्कार नहीं सिखा पा रही थी। प्रिंस जब स्कूल जाने लगा तो और बच्चों की तरह वो भी पेंसिल कलर वगैरह से दीवार पर लिख देता। बस सुनीता जी और महेश जी इस बात पर चिल्लाना शुरू कर देते, और आरती कपड़ा लेकर दीवार की साफ सफाई करने दौड़ती। लेकिन आखिर कब तक। आखिर वो भी इंसान ही थी। एक दिन अचानक मुंह से निकल ही गया, माँ जी प्रिंस अभी बच्चा है, बच्चे थोड़ी बहुत शरारत करते ही हैं, आखिर इसे बांध कर कैसे रखूं। मुझे नहीं पता, तेरा बेटा है, तू ही संभाल। मैं अपने घर को गंदा होने नहीं दूंगी। मुझे मेरा घर साफ सुथरा पसंद है। सुनीता जी ने दो टूक जवाब देकर वहां से निकल गई। आरती हक्की बक्की से उन्हें देखती रह गई। वो दिन था जब पहली बार आरती ने मोहित से अलग घर लेने के लिए कहा था, पर मोहित ने उस दिन भी आरती को चुप करा दिया।
आरती माँ है, थोड़ा सा सुन लिया करो। अब वो बुजुर्ग हैं, कुछ कह देती हैं तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। पर ऐसे कैसे मोहित, मेरे बच्चे का बचपन तो वो जी ही नहीं पा रहा है। ऊपर से माँ जी सोचती भी नहीं है, किसी के सामने भी चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आखिर कब तक सुनूं? आरती थोड़ी सी हिम्मत रख लो, समझो मेरी बात को। माँ पापा बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। अब इसके आगे आरती कुछ कह ही नहीं पाई। लेकिन उस दिन तो मोहित घर पर ही था। बाहर बारिश हो रही थी, पता नहीं कैसे पीछे वाला दरवाजा खुला रह गया और प्रिंस खेलता हुआ बाहर उस छोटे से बगीचे में आ गया। बच्चों को तो वैसे भी पानी से बहुत लगाव होता है। 4 साल के प्रिंस को भी बड़ा मजा आने लगा। वहीं गमले में से मिट्टी निकाल निकाल कर खेलने लगा और पानी में भीगता रहा। थोड़ी देर बाद अपने उन्हीं गंदे पैरों के साथ वो घर में आ गया। पूरे फर्श पर मिट्टी और गीला हो चुका था। ये देखकर सुनीता जी आग बबूला हो गई और उन्होंने खींचकर एक चाटा प्रिंस को दे मारा। कुछ सिखाया नहीं तेरी माँ ने तुझे? बिल्कुल तमीज नहीं है, पूरा घर गंदा कर दिया। सुनीता जी के मार से प्रिंस जोर जोर से रोने लगा और शोर सुनकर सब लोग बाहर आ गए। वहाँ का मंजर देखकर उन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। प्रिंस को रोता देखकर आरती प्रिंस को गोद में उठाकर कमरे में ले गई। पर मोहित बोला, माँ वो बच्चा है, उसे इतनी समझ थोड़ी ना है कि गंदे पैरों से घर में नहीं आया जाता। अगर समझ नहीं है तो समझ सिखाओ उसे। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, नहीं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठा कर रखो उसे। पूरा फर्श गंदा कर दिया। अब उस महारानी को बोलो कि छोड़ो उसे और पहले बाहर आकर फर्श साफ करे। मोहित हैरान होकर सुनीता जी की तरफ देखता रहा। ये देखकर सुनीता जी बोली, अब यूं ही घूरता रहेगा मुझे या फर्श भी साफ करवाएगा? आखिरकार मोहित खुद ही बाहर गया और कपड़ा लेकर आ गया और पूरे फर्श पर उसने पोछा लगा दिया। पर सुनीता जी ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन मोहित ने ठान लिया कि वो छोटा ही सही लेकिन अपना खुद का मकान बनवाएगा और ऐसा मकान जहां उसका बच्चा उसका बचपन जी सकेगा। और आज वो सपना साकार हो गया। थोड़ी देर बाद ही भोजन का आयोजन किया गया। कुछ रिश्तेदार खाना खाकर और फिर एक बार और मोहित और आरती को बधाइयाँ देकर वहाँ से रवाना हो गए। अब घर में कुछ खास रिश्तेदार ही बचे थे। आरती और मोहित उसके मायके वालों को विदा कर अंदर आए तो सुनीता जी खड़े होते हुए बोली, मोहित अब हम भी जाएंगे हमारे घर, तुम्हारा काम हो गया हो तो हम भी यहाँ से निकलें। उनकी बात सुनकर मोहित और आरती वहीं खड़े रह गए। मोहित ने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? आज तो यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तब महेश जी बोले, नहीं बेटा, वहाँ पर कोई नहीं है और तुझे तो पता है कि आजकल घर सोना छोड़ना सही नहीं होता, इसलिए तू तो कैब बुक कर दे, हम लोग अभी रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ रुककर करेंगे क्या? अगर तुम्हें सेवा ही करनी होती तो उसी घर में कर चुके होते, ये नए घर का तमाशा नहीं करते। सुनीता जी आरती की तरफ देखकर ताना मारते हुए बोली। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आरती जवाब देगी, लेकिन आरती तो चुपचाप अंदर चली गई, कुछ भी नहीं बोली। ये देखकर और ज्यादा तिलमिला गई। अब गुस्सा निकालने के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए अपने बेटे मोहित को सुनाते हुए बोली, तेरी बीवी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती मुझसे, फिर उसके यहाँ पर रहकर करूँगी क्या? मान सम्मान तो हमारा भी है। अगर वो ऊंची नाक की है तो हम भी ऊंची नाक के हैं। हमें तो नहीं रुकना तेरे इस नए घर में, हमें तो हमारा घर ही भला है। वैसे भी तुम्हारे मकान से तो काफ़ी बड़ा है वो। माँ क्यों बात को खींच रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने कम से कम छोटा ही सही एक मकान तो बनवाया है। हाँ हाँ, तू तो बीवी के पक्ष में बोलेगा ही। याद रख, तेरा भी एक बेटा है। जैसे बहू तुझे लेकर अलग हो गई है और हमें अकेला छोड़ दिया, वैसे ही तुम भी तरसोगे। बस करो माँ, कुछ भी बोले जा रही हो। आपकी बहू आपके बेटे को लेकर अलग नहीं हुई, बल्कि आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हो। मेरा घर मेरा घर मेरा घर, आप हर बात में अपने घर का ताना देती थी। उस घर में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि हमारा बच्चा वहाँ आज़ादी से खेल नहीं सकता था। तो जब वो घर ही हमारा नहीं तो फिर भला वहाँ रहकर हम क्या करते? मोहित फटाफट से कैब बुक कर दे बेटा, हमें जाना है। और सुनीता तुम चुप रहो। अब की बार महेश जी ने फिर से कहा,
तो मोहित ने मोबाइल निकालकर फटाफट कैब बुक कर दी। थोड़ी देर में कैब आ गई और महेश जी और सुनीता जी वहाँ से रवाना हो गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।